सभी को जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसे समय के लिए कि उसने हमें एक बार फिर से मौका दिया है। और जितने लोग हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, हम आप सभी का भी स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ उन लोगों का भी जो कलीसिया भवन में हमारे साथ हैं। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी गुड फ्राइडे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये मौका हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसके निकट बैठें, उसके समीप बैठें और अपने प्रार्थना निवेदन उसके पास लेकर के आए। जो लोग हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, आप हमारे स्क्रीन पे एक नंबर को देख रहे हैं। इस नंबर के द्वारा आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। आइए हम आराधना से पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा कि एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया प्रभु, ताकि तेरे भवन में आकर, तेरे निकट बैठकर आपकी उपस्थिति में प्रभु हम अपने जीवनों को लेकर के आने पाएं और धन्यवाद देने पाएं प्रभु आपके उस बड़े बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। Praise the Lord। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए सब मिलके, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब बोले प्रभु यीशु मसीह की जय।
और जितना लोग ऑनलाइन में है सब लोग बोले प्रभु यीशु मसीह की। अरे हम सब लोग बोल सकते हैं, हम जो ऑनलाइन में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आए हम सब लोग जितना लोग आशीषित है चर्च में है, तो हम सब लोग इसके लिए नाच के झूमेंगे और गाएंगे। आमेन, आमेन। और अगर आप ऑनलाइन में देख रहे हैं इसी वक्त, तो आप भी खड़ा हो जाओ, अपने स्थान में बैठ के, लेट के नहीं दिखना है, खड़ा हो जाओ और नाचेंगे हमारे साथ। आमेन। पूरा वॉल्यूम फुल में रखो और नाचेंगे गाएंगे सब लोग, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो आने वाला। आमेन, आमेन। बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे जल्दी बन गए। तुम दिल में ऐसा बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे जल्दी बन गए। ऑनलाइन वाले सब लोग
यीशु मसीह की आमेन आमेन। अगर प्रभु को हमारे दिल में हमारे जीवन में होगा तो किस चीज की जरूरत है? आमेन आमेन हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे हाथ उठा के प्रभु से। प्रभु तू हमारे जीवन में है तो हमें क्या जरूरत है प्रभु? Yes Lord, if you are with us Lord God, if you are with me Lord Jesus, if you are with me Lord God, that's enough Jesus. Nothing can compete with us Lord Jesus. There is no element that can come against us if you are with us Lord Jesus. If you are with me Lord God, there's nothing that can come against. Yes Lord Jesus, every distraction be broken Lord God. Everything that tries to pull us down Lord God, I break them in Jesus name Lord God. Because your Holy Spirit is among us and you are with us Lord God. Thank you Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I will worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I will worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your songs again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I will worship Your holy name. I will worship Your holy name. I will worship Your holy name. Oh Jesus, there's nothing greater than You, Lord. Worship Your holy name. You are worthy, 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 God. Hallelujah. Worthy are You, Jesus, Lord. Jesus, Jesus. The God that we serve is a worthy God. जिस परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं वो योग्य है। आइए अपने हाथों को उठाएं जहां भी आप हैं अपने घरों में या जहां से भी देख रहे हैं आप आज की सभा ये 10 दिन की प्रार्थना उपवास की आखिरी दिन है। This is the last day for the 10 days of fasting and prayer. I don't know where you're watching from, but regardless of where you're watching from, let's just give it all to the Lord. Let's just worship the Lord. Lord, we worship You. That should be our desire this evening. On this day that we call Good Friday, that we celebrate the sacrificial death of the Lord Jesus Christ, we are going to honor Jesus in this place. ये दिन जब हम गुड फ्राइडे करके मनाते हैं शुभ शुक्रवार, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, इस दिन हम प्रभु की आराधना स्तुति उसे धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा गाएंगे। ये 10 दिन के उपवास का आखिरी दिन है जब हम विनतियां लेके प्रभु के सामने जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया। आराधना करें, अपने मुख खोलें, जहां भी आप हैं उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। Let's worship Him wherever you are. This is the time that we are in the presence of the Lord and God wants to do something special in our lives. प्रभु हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में कुछ नया करना चाहता है। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We worship You. We worship You. We worship You. We worship You. We worship You, Lord. Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तू योग्य है परमेश्वर। तू योग्य है परमेश्वर। तेरे समान और कोई नहीं है, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. तू ऊंचे पे विराजमान है परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। Hallelujah. योग्य, योग्य, योग्य परमेश्वर। You are worthy, You are worthy, You are worthy, God. Worthy is the Lamb. आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की आराधना करें। Hallelujah. और प्रभु से कहें, प्रभु तू योग्य है, तू आदर के योग्य है प्रभु। Thank you, नेता जो Jesus. We आदर के worship योग्य You, है, God. जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, वो आदर के योग्य है। आइए उसका धन्यवाद करें। Seated on the throne, Crowned You now with many crowns, You reign victorious. High and lifted up. तू महिमा के योग्य हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। Jesus, Son of God. आइए कहें, प्रभु वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। Worthy is the Lamb. Thank you, Jesus. Even as the worship team continues to play in the background, we are getting ready to take time to pray. जैसे आराधना के दल
आराधना कर रहे हैं, हम उस समय लें और प्रभु से प्रार्थना करें। The number on your screen is where you're going to be sending your prayer request tonight. जो नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप अपने प्रार्थना निवेदन उसमें हमें भेज सकते हैं। And when you are sending these prayer requests, we're going to believe God for breakthroughs, for miracles for you. और हम विश्वास करते हैं कि जब आप प्रार्थना निवेदनों को भेजेंगे, प्रभु उनमें अद्भुत कार्य करेगा और बेदारी को देगा। These last 10 days, God has answered prayers. और पिछले 10 दिनों की प्रार्थनाओं में प्रभु ने बहुत आयत से उत्तर दिया And है। I believe today we are going to hear about testimonies of what the Lord is doing even as we all pray together. और आज हम बहुत सारी प्रार्थनाओं को गवाहियों को भी सुनेंगे। It's not because of one person praying or a few people praying, but it is because God is a God who loves to answer prayer. और ये गवाहियां इस कारण से नहीं है क्योंकि हमने प्रार्थना की, परंतु इस कारण से क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है और हमारी प्रार्थनाओं का God उत्तर देता है। delights, God is happy when He answers our prayers. प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने से प्रसन्न है और वो हमसे प्रेम रखता है। Tonight we have a few of our team members that are here who are going to join us and lead in prayer. और कुछ यहाँ पे टीम मेंबर आज की रात हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो भी प्रार्थना में हमारी सहायता करेंगे। So if we have prayer requests that have come on the WhatsApp, pastors get ready with microphones. The pastors' wives get ready. Whoever is going to be leading in prayer, as you are getting prayer requests on the WhatsApp, we are going to take those prayer requests first. और जैसे ही प्रार्थना निवेदन आते हैं, पासवान और पासवान की पत्नियां तैयार रहेंगे ताकि हम प्रार्थनाओं में अगुवाई God करें। is more than able. Hallelujah. परमेश्वर आदर के योग्य है। God is there to answer our prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। So I want to take care of the prayer requests before we go into our evening devotion today. इससे पहले कि हम इस शाम का प्रभु के बातों पे मनन करें, हम प्रार्थनाओं निवेदनों को Because many लेंगे। times when we are burdened with prayer, when the devotion is also coming, we can't understand it, we can't accept it because we are concerned about our need. और कई बार हमारे जब दिमाग में प्रार्थना निवेदन रहते हैं तो हम प्रभु के वचनों पर उस तरीके से ध्यान नहीं लगा पाते, मनन नहीं कर पाते। इसीलिए पहले हम अपने प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के सामने The रखें। scripture says, casting all your cares upon Him because He cares for you. और प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने सब बोझ को प्रभु के सामने रख दें, वो हमारी चिंता करता है। God cares for you. प्रभु हमारी चिंता करता है। Can you imagine Jesus cared so much? God cared so much that Jesus went on the cross willingly for you and for me. क्या आप इस बात से महसूस करते हैं कि प्रभु कितना अधिक हमसे प्रेम करता है कि उसने अपना बलिदान अपनी स्वेच्छा से हमारे लिए दे The दिया। word here is willingly. He gave Himself up. और ये इस जो शब्द है इस बात को दिखाता है कि उसने अपनी इच्छा से हम अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। ये कितना ही महत्वपूर्ण है। Bible says Jesus could have called a legion of angels to help Him get off the cross and kill all the people who were opposing Him. और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों की टुकड़ियों को बुला सकता था अपनी सहायता के लिए और वो उन सब सैनिकों को मार देते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। But because of His great love for you and me, क्योंकि ये उसका प्रेम है जो मेरे और आपके लिए है। Jesus went on the cross. Hallelujah. यीशु मसीह जो कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए चला। Jesus is our all sufficiency. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है हर आवश्यकता के लिए। Let's believe God for a breakthrough tonight. यदि आइए हम उस पर विश्वास करें, वो हमारे लिए अद्भुत काम Okay, who has the करेगा। first prayer request? Go ahead and pray. You have the microphone ready? Okay, go ahead. The first prayer request we have got from Ashish Dayal, pray for my job and financial conditions. Let's all pray. हालेलुया। आशीष दयाल के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप हम देख रहे हैं, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आप जहां हैं वहां आपको छुएगा और आपके जीवन में अद्भुत रीति से ये गवाही देगा कि जो नौकरी की खोज में है प्रभु वो देगा। हालेलुया। लेट्स ऑल प्रे टुगेदर। सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। Hallelujah, hallelujah, थैंक यू hallelujah. गॉड। वी वर्शिप। Oh, hallelujah, रिखराबासा। थैंक यू जीसस। थैंक यू। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए। आज जब हम इस दिन को मनाते हैं प्रभु, जब आपने अपने प्रेम को दर्शाया कि उस क्रूस पर प्रभु आपने हमारे लिए अपनी जान दी। और मेरे पिता परमेश्वर, Thank you, आज की God. शाम हम भाई आशीष दयाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो उनकी you, Jesus. आर्थिक Thank you, जरूरत Lord. और जो फाइनेंशियल कंडीशन है प्रभु, जो उनकी जॉब की समस्या है प्रभु, उसको इसी वक्त हम आपकी आशीष को मांगते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, विनती करते हैं प्रभु, वो जो नौकरी को ढूंढ रहे हैं प्रभु, आप उनके हृदय की इच्छाओं को पूरा करें और होने दे। मेरे पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु, अपने अनुग्रह में रखें।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमेशा हमारे मांगने से पहले आपने दिया है प्रभु। हम विनती करते हैं प्रभु, इस भाई की हर एक आर्थिक जरूरत को आप पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर। उनके घर के भंडारों को आप भरा पूरा रखें मेरे पिता परमेश्वर, और एक अच्छी नौकरी से उन्हें तृप्त करें। हम जानते हैं प्रभु, जब भी हमने मांगा आपने हमें दिया प्रभु, और ये मौका हमें दिया कि प्रभु हम ये मध्यस्थल की प्रार्थना कर सकें। एक बार फिर से प्रभु आदर स्तुति महिमा मान बड़ाई आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. We are going to be praying for people who are going through a financial crisis. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। We pray every day as pastors for different people, and one of the needs that we see are people who are going great financial crisis. और हम सभी पासवान मिलके उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। If you are going through a financial crisis, know of somebody who is going through a financial crisis. यदि आप में से कोई भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, Otherwise they know of somebody. आप जानते हैं कोई और जा रहा है तो उनको फोन कीजिए, कहिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। If you are under loan, we pray God will take away that loan from your life, that you will not be under debt at all. यदि आप किसी को जानते हैं जो आर्थिक तंगी में है तो उनको भी बताएं कि हमें मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार के लोन में जा रहे हैं और लोन में हैं तब भी हमें आप बता सकते हैं और अपने प्रार्थना। So everyone with jobs, like we prayed for Ashish and others also, and loan, financial crisis, let's believe God for it. Those of you who are here, let's agree together that God is going to do a miracle in the lives of those that we are praying for. Are you leading in prayer? Who's leading in prayer? Eben is going to lead in prayer for that need. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए हम Thank प्रार्थना you, करें। God. सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा Jesus, और प्रभुओं के प्रभु, हम तेरे समीप में आते हैं और प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पवित्र परमेश्वर, कि तू अब तक प्रभु जी अपनी विश्वास योग्यता को प्रभु हमें से प्रत्येक के जीवन में बनाए रखा प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे करीब आने का अवसर दिया प्रभु। हम इसमें प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता जो फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में प्रभु लोन है परमेश्वर पिता। प्रभु तू परमेश्वर उपाय करने वाला यहोवा यीरे परमेश्वर है, और प्रभु तू हमारे जीवन में छुटकारा को लेकर आने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक के लिए प्रभु जी जो इस समय इस कंडीशन में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इस समय परमेश्वर ओ प्रभु तू अपने अलौकिक कार्य को कर प्यारे प्रभु जी, और उनके जीवन में प्रभु छुटकारा को दे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं प्रभु, और इस बात को जानते हैं कि तू हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तू प्रभु जी परमेश्वर फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल कर प्रभु जी एक नए स्तर में लेकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है राजा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु आज की शाम में प्रार्थना को सुना और उत्तर को दिया है, और प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में कार्य को किया है। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में मिलकर मांगते हैं। Amen, amen. Next person, माइक पकड़ लीजिए जो नेक्स्ट प्रार्थना करने वाले हैं। Get ready. We are going to be praying for businessmen. हम व्यवसाय के लोगों के लिए Whether प्रार्थना you are a करेंगे। small businessman or a big businessman. हो सकता है आप बड़े बिजनेसमैन हो या छोटे बिजनेसमैन हो। Maybe you are just getting ready to start a business. हो सकता है आप केवल तैयार हो रहे हो बिजनेस करने के लिए। We are going to pray for the companies that you are working in. हम उन कंपनियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिनमें आप काम करते हैं, That even through this financial crisis that India is going through, that God will put His favor because of you. और इस समय जैसे भारत में आर्थिक तंगी है, लेकिन प्रभु आपके कारण उनको आशीषित करेगा, उन जगहों को आशीषित करेगा। April 1st is when we start the new financial year. और ये अप्रैल की शुरुआत आपके लिए आशीष भरे साल। April 1st को नया आर्थिक साल शुरू होता है। March 31st को खत्म होता है। April 1st it starts. So we are on 2nd April. Let's believe that God is going to do a miracle for you. जैसे ये साल शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर का, इसमें प्रभु आपको Thank you, आशीषित Jesus. करेगा। Everybody pray for those who have businesses, starting businesses, those who are working in companies, because if the company is blessed, you will be blessed. If the business is blessed, you will be blessed. Let's believe God for it. Go ahead, Arun, pray. Hallelujah. आइए हम Thank you, सब मिलकर Jesus. प्रार्थना करें। जो ऑनलाइन में है वो भी हमारे साथ में प्रार्थना Thank you, करेंगे, जैसे हम Jesus. We कंपनियों के लिए worship प्रार्थना you, कर रहे हैं। Hallelujah. प्रभु Hallelujah. आशीषित करेगा उनको। और पास्टर अरुण खुदावन हमें यीशु प्रार्थना एक बार फिर से परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर
जो व्यवसाय करते हैं परमेश्वर खुदावन यीशु, हो सकता है वो पिछले जो कोविड-19 के वजह से उनका व्यवसाय सही नहीं चला हो और बहुत ऐसे नुकसान में होकर चल रहे हैं। मेरे प्रार्थना है परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी वक्त वो व्यवसाय को प्रभु तू उनके जीवन में परमेश्वर तो ऐसे चमत्कार को कर प्रभु, उनके व्यवसाय में वो उन्नति करने वाले उसे ग्रोथ को हम देखने पाए परमेश्वर। हमारे प्रार्थना है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो कंपनी में प्रभु परमेश्वर ऐसे नुकसान आर्थिक नीति से वो नुकसान को उठा रहे हैं और जो चला रहे हैं कंपनी को और जो उस कंपनियों में काम कर रहे हैं परमेश्वर, सभी के लिए प्रभु ऐसे आर्थिक समस्या में होकर जा रहा है प्रभु। हमारे प्रार्थना है इस वक्त प्रभु तू चमत्कार को कर प्रभु परमेश्वर, जैसे कि हमने विश्वास किया है कि इस साल की जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, इस आज दूसरा दिन है प्रभु। मेरे प्रार्थना है परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम को कर, ताकि प्रभु सच में वो गवाही को देने वाले हो सके कि सच में परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुना है और हमारे आर्थिक जो व्यवसाय नहीं चल रहा था यार प्रभु, नुकसान में होके जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमारे प्रार्थना को सुना है और हमारे सही कर दिया है। आर्थिक जो भी समस्या में जा रहे थे, इस तरीके से हम गवाही को सुनने वाले हो सके प्रभु। हर एक के जीवन में काम कर परमेश्वर, जो भी ऐसे प्रभु व्यवसाय में नुकसान उठा रहे थे, आपने उनके सुना है उनके प्रार्थनाओं को परमेश्वर और ऊंचा उठाया उनके जीवन में प्रभु। फिर से वो उन्नति करने के लिए आपने आशीष को दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो कंपनियों में ऐसे नुकसान में चल रहे थे, पर परमेश्वर आपने उनको फिर से उत्साहित किया, दिया परमेश्वर, आशीष को दिया ताकि वो और भी प्रभु उन्नति की और गए परमेश्वर। विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. Say amen together because we believe God answers prayer. आइए हम आमीन एक साथ Let's worship the Lord. विश्वास करते हैं प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। आइए प्रभु की आराधना करें, आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, तालियों को बजाएं और प्रभु की आराधना करें। कहें प्रभु तू सच में भला और सच्चा परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आइए उसकी आराधना करें। Victory. Hallelujah. वो हमें विजय देता है। You know, the cross was not a symbol of defeat. The cross for Jesus is a symbol of victory. यीशु मसीह की क्रूस जो है, यीशु मसीह का क्रूस जो है, ये हार का रूपक नहीं है, परंतु ये जय का चिन्ह है। Jesus crushed the head of Satan at the cross. यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया। All his plans of the Satan are crushed under the feet of Jesus. हर एक शैतान की योजनाएं प्रभु के पैर के तले रौंद दी गई हैं। That's why we believe in fasting and prayer. इस कारण से हम उपवास और प्रार्थनाओं में विश्वास That's रखते why हैं। we believe that God answers prayer. और इस कारण से हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Many of you are sending prayer requests that we've already prayed for, job, finances. So even though you are sending it, we've already prayed for that need and we believe God has answered that in your life also. आप में से बहुत से लोग हमें प्रार्थना निवेदन दिए हैं और हम प्रार्थनाएं कर चुके हैं, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, तो आपके लिए ऑलरेडी प्रार्थना हो चुकी है। Now we are going to pray for those who are wanting to grow in their spiritual life. Whoever is next getting ready to pray, we are praying for those who want to grow in their spiritual life.
अब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आत्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं। I pray in these 10 days you have grown closer to the Lord. और इन 10 दिनों में हमारी प्रार्थना है कि हम प्रभु के और निकट आ जाएं। As you have taken time to pray and fast and seek God's face. और जैसे हमने प्रभु के समय बिताया प्रभु के निकट और प्रभु के चेहरे की ओर देख रहे हैं। So if you or those of you who are here just want a closer walk with the Lord, this is the prayer we're going to be praying for you specifically. आइए हम प्रभु से, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु के और निकट जाएं, प्रभु के और समीप जाएं, तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। Spiritual life matters because that is what Satan attacks always. और आत्मिक जीवन में शैतान जो है हमारे ऊपर आक्रमण करता है। And sometimes our physical problems are connected because of our spiritual issues that we have faced. और कई बार हमारी जो शारीरिक बीमारियां हैं वो आत्मिक चीजों से संबंधित होती हैं। So let's pray for our lives. और आइए हम आत्मिक जीवन के लिए Pray for प्रार्थना your करें family members. और अपने परिवारों के Maybe your आत्मिक brothers, जीवन के- sisters, children, parents, whoever are not close to the Lord. Let's pray a revival will come upon the people's lives. Hallelujah. आइए हम अपने परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करें और उनको नाम ले लेके उनको याद करें। I know there are people who are struggling with alcoholism and drugs and other issues in life. और जो लोग नशे की आदतों से होके गुजर रहे हैं, आइए उनको भी प्रार्थना में रखें। So as we are praying for spiritual life, that also needs to be prayed together, that habit will be broken in Jesus' name. और ये सभी आदतें जो बुरी आदतें हैं, जब हम आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूटने पाएंगे। All right, who's next? Who's praying? Hallelujah. Let's pray. Thank you, Lord Jesus. Spiritual life. Thanक यू गॉड, थैंक यू के साथ पवित्र परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं खास रूप से आत्मिक जीवन के लिए खुदावन जो आप हमें देना चाहते हैं खुदावन इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रीति चरण के लिए और प्रभु खुशबू अरोड़ा के लिए प्रभु इन दोनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जब इन्होंने दिल की इच्छाएं प्रभु कि तुझ में बढ़ने पाए तुझ में फल लेके आने पाए खुदावन होने दे प्रभु उन्हें ऐसा आत्मा दे प्रभु ऐसी उपस्थिति से भर खुदावन ताकि वो तुझ में फल लेके आने पाए खुदावन प्रभु होने दे और प्रभु तुझ में बढ़ते जाए खुदावन हर एक ऐसी नकारात्मक बात उनसे दूर रहने पाए प्रभु और तेरी आत्मा में प्रभु वो बढ़ते जाए खुदावन प्रभु उन्हें ही नहीं बल्कि हमारी कलीसिया में यदि कोई ऐसा है प्रभु जो अपनी आत्मिक उपस्थिति में या अपनी आत्मा में कमजोर है प्रभु या अपनी तेरे साथ संबंध बिना में कमजोर है खुदावन मेरी प्रार्थना प्रभु होने दे उनके रिश्तों को प्रभु तेरे साथ सही कर खुदावन होने दे तेरी उपस्थिति प्रभु उन्हें भरने पाए हर एक ऐसी नकारात्मक बात हर एक ऐसी बात प्रभु हर एक ऐसी आदतें जो प्रभु उन्हें नाश की ओर लेके जाती है या तेरी आत्मा से दूर करती है खुदावन यीशु के नाम से हम आजादी को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम आजादी को मांगते हैं खुदावन होने दे आज की शाम अद्भुत होने पाए प्रभु हमारी कलीसियाओं में हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों में प्रभु हमारे फरीदाबाद में भी एक आत्मिक क्षेत्र आने पाए प्रभु एक आत्मिक वेदारी आने पाए खुदावन लॉर्ड हम तेरी वेदारी को मांगते हैं खुदावन प्रभु तेरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु और होने दे जिन्होंने अपने नाम को दिए प्रभु तू उनको अपनी आत्मा से भर दे खुदावन और आत्मा से ताकि प्रभु तुझ में बढ़ते जाए लॉर्ड हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते हैं Amen. Just lift up your hands to the Lord wherever you are today. आप जहाँ कहीं भी अपने हाथों को उठाएं Lord, we want more of you in our lives. कहे प्रभु आप मेरे लिए काफी हैं More of you, Lord Jesus. प्रभु आप Jesus. आइए प्रभु पे भरोसा रखें और प्रभु पे विश्वास रखें वही आपका सहारा Thank you, है Lord. We वो आपको- worship you. थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक यू जी तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा Yes, God. सदा रहेंगे मुझ Oh, be merciful, God. Be merciful. Just cry out to the Lord. Be merciful, oh God. परमेश्वर है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है God knows where you are. God knows what you're going through. Cry out to Him. Call upon the Lord. आइए प्रभु के सामने चिल्लाएं वो जानता है आप कौन सी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं वो जानता है आप कौन से दुख से होकर गुजर रहे हैं आइए हाथ उठा के प्रभु की आराधना करें यीशु तेरा नाम है
we position ourselves for our miracle, God gives us our miracle. Hallelujah. जब हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हम प्रभु से अद्भुत रीति से चमत्कारों को प्राप्त कर पाएं, हम अद्भुत चमत्कारों को ले लेते You हैं। know, we have to be at the right place at the right time और हमें सही समय में सही स्थान में होना to है receive the blessing and the breakthrough in our lives. और अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत चमत्कारों को लेने के लिए। So just be seated for a while and we're going to go into God's word for a few minutes. Worship team, continue to just play as we are worshiping the Lord and going into His word. आइए हम कुछ समय अपने स्थानों में बैठें और प्रभु के वचनों का मनन करें। Over the last 9 days, we have gone over every day, finding what the Lord is teaching us concerning His presence and the Holy Spirit. और पिछले 9 दिनों में हमने प्रभु के वचनों से सीखा कि कैसे हम उसकी उपस्थिति में रहें और कैसे उसके वचनों का में Today आगे on बढ़ें। day 10, the title of our devotion is The Veil Was Torn in Two. और आज का जो मंदिर का जो पर्दा था, जी, जी। सही है? और आज का जो हम अध्ययन करेंगे वो ये है कि जो मंदिर का पर्दा है वो 2 भागों में बट गया। Huh? Curtain or the veil, that's what it is called. It was torn from the top to the bottom. और जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया और 2 भाग हो गया। Mark chapter 15 tells us this, that Jesus uttered another loud cry and He breathed His last, and the curtain in the sanctuary was torn from the top to the bottom. और मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय इसके विषय में हमें बताता है। It was torn. Jesus cried out, gave up His life, gave His life away, and the curtain was torn. और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को बलिदान दिया, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। Praise the Lord. Moses was the one who was instructed by God to build a temple, और or the tabernacle, I would say. परमेश्वर के द्वारा निवास स्थान बनाने के लिए मूसा को रखा गया था। The reason why the tabernacle was to be built was because the presence of God that was found in the Ark of the Covenant was a very important aspect of the life of the nation of Israel. और इस्राएलियों के लिए वाचा का संदूक उसमें रखा गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से प्रभु की उपस्थिति उसमें रहती थी। And the place where the tabernacle, not the tabernacle, the covenant, or what is that? वाचा का संदूक, The Ark of the Covenant. जो वाचा का संदूक। वाचा का हाँ, संदूक। आप रुक गए, मैं भी रुक गया, सब रुक गए। The Ark of the Covenant was placed in a place called the Holy of Holies. जो वाचा का संदूक था, जिस स्थान में वो था, बहुत ही महापवित्र स्थान था। It was a place where the high priest could go only once a year. और साल में एक बार महायाजक उस स्थान में जाता But था। at the death of Jesus, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद something God changed even in the spiritual. और आत्मिक रीति से कुछ परिवर्तन हुआ। In the spiritual life of the nation of Israel, the holy place was important, but the more important aspect was the most holy place. और जिस तरीके से इस्राएलियों के समय में पवित्र स्थान इम्पोर्टेंट था और महापवित्र स्थान उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। The priest could go to the holy place. और केवल महायाजक ही उस स्थान में जा नहीं, सकता the था। priest could go to the holy place. पवित्र स्थान में कौन जा सकता था? याजक। हाँ, बोलिए, वही मैं बोल रहा हूँ। याजक जो है पवित्र स्थान में जा सकता था। But in the most holy place, you had an appointment with God once a year. और केवल एक साल में एक बार ही महापवित्र स्थान में याजक जा सकता That also God would give permission. और प्रभु परमेश्वर इसके लिए एक साल में जाने की अनुमति देता था। And in that permission, the high priest had to prepare himself. और इसके लिए याजक को अपने आप को तैयार करना He होता had था। to make sure that there is no sin in his life. और उसको ये देखना होता था कि उसके जीवन में कोई भी पाप ना हो। So there was this curtain between the holy place and the most holy place. और यहाँ पे जो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, It was like a separation. और ये एक तरीके से दोनों के बीच में विभाजन करता था। People knew what was behind, और लोग जानते थे कि उसके पीछे क्या है, but they could not go there. लेकिन वो वहां जा नहीं सकते Maybe थे। the high priest would come out and say the beautifulness, the glory of God in that place. और केवल महायाजक ही उस स्थान में जाके उन चीजों को देख सकता था। And he could come outside and tell the people about it. और बाहर आके वो लोगों को उसके विषय में But बताता the था। people could not experience it.
और लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते They would थे। live the whole life and never see the presence of God. वे पूरा जीवन प्रभु की उस महान उपस्थिति का अनुभव नहीं कर But सकते थे। Jesus came to change it all. Hallelujah. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको बदल दिया। Jesus came to change this aspect because God wants us to experience His presence every day. और प्रभु यीशु मसीह ने इस आशा को बदल दिया जो वो मांग कर की जाती थी याजक के लिए, प्रभु ने उसको बदल दिया। हम प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर The सकते हैं। curtain that kept us away from entering the presence of God, और ये जो पर्दा था ये हमें रोकता था ताकि हम महापवित्र स्थान the में death प्रवेश of न करें। Jesus removed that curtain. और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने इस पर्दे को हटा दिया। Now that is the good news. और ये एक शुभ संदेश है। But just hearing the good news is not enough. और केवल सुसमाचार सुनना, शुभ संदेश सुनना ही काफी We नहीं can है। say, oh, now we can go into the presence of God. लेकिन केवल सुनना ही काफी नहीं है कि अब हम पवित्र स्थान, But the महापवित्र स्थान question में जा सकते tonight हैं। is this: do you enter into His presence every day? प्रश्न ये है, क्या आप प्रतिदिन प्रभु की पवित्र उपस्थिति में The जाते हैं? question is, do you long for the presence of God? प्रश्न ये है, क्या आप इच्छा रखते हैं प्रभु की उपस्थिति में जाने की? Or attending a service or a time of prayer or a time of worship is burdensome for you? या जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु के भवन आते हैं, तो ये आपके लिए एक बर्डन के समान होता है। But remember, Jesus had to die in order for us to enter into the Holy of Holies. और इस बात को हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु ने अपना बलिदान, अपना प्राण हमारे लिए दिया ताकि हम महापवित्र स्थान में What is the प्रवेश करें। price for us to enter into the presence of God? आप जानते हैं क्या मूल्य चुकाया गया, कितना बड़ा मूल्य चुकाया गया कि हम प्रभु की उपस्थिति None में of us can do that. जाएं। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। Even if we take our life, we cannot enter into God's presence. अगर हम अपना पूरा जीवन भी दे दें और तब भी हम उस महापवित्र स्थान में Many प्रवेश people नहीं कर सकते beat थे। themselves and do all kinds of things in order to please God. और बहुत सारी रीति विधियां हैं जिससे परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। कैसी विधियां हैं? लोग एक अपने आप को मारते हैं, काटते हैं, हाँ, रेंगते हैं, ऐसी विधियां हैं। वो बताइए विधियों के विषय में आप। और बहुत सारे रीति रिवाज जो हम संसार में देखते हैं, बहुत सारी विधियां, और जिसके द्वारा लोग अपने आप को बलिदान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, नाना प्रकार के दुख उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने इस जीवन में उस स्थान में I नहीं know पहुंच पाते। people who give their body parts, sometimes fingers and other things, to please God. और कई जगहों में लोग अपने शरीर के भागों को दे देते हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। What a joy to be a follower of Jesus Christ. लेकिन कितने ही प्रसन्नता की बात है कि हम प्रभु के अनुयायी हैं। That's why this is called Good Friday. और इस कारण से इस शुक्रवार को हम शुभ शुक्रवार Not कहते only हैं। our sins are forgiven, ना केवल इसलिए कि हमारे पाप उसने ले not लिए, only that we are made the children of God, ना केवल इसलिए कि उसने हमें अपनी संतान बना लिया, but also that we have been given a permit to enter the Holy of Holies. Hallelujah. परंतु इसके साथ ही ये कि उसने हमें अनुमति दे दी ताकि हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर Brothers and सकें। sisters, those of you who are watching us, भाई और बहन जो हमें देख रहे हैं, brothers and sisters, those who are here with us, और भाई और बहन जो हमें इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ tonight हैं। on the last day of these 10 days of fasting and prayer, और आज की रात इन 10 दिनों की प्रार्थना दिवस का अंतिम दिन है। we want to remind you that God is calling us to His presence. Hallelujah. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने अपना बलिदान इसीलिए दिया ताकि हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। You know, the curtain represents a door. और जो पर्दा है वो दरवाजे को दिखाता है। And when God tore the curtain from top to bottom, और जब परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया, I mean, I think God did it because यीशु तो क्रूस पे था, तो परमेश्वर पिता ने, यहोवा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने, वो जब काम खत्म हो गया, the work finished, He tore the curtain. जब बलिदान का कार्य खत्म हो गया तो परमेश्वर ने उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। It is like God opening the door for you. और ये इस प्रकार से है जैसे परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजे को खोल दिया हो। He became the darban that day to open the door. और वो आपके लिए दरबान बन गया है। And today He's waiting for all of us. और आज वो आपको इंतजार And He करता says, है। come into my presence. वो इंतजार करता है कि आप उसकी उपस्थिति में Enjoy आएं। my presence.
और वो इंतजार करता है कि आप उसकी उपस्थिति का Because आनंद in His उठाएं। presence, the Bible says there is fullness of joy. Hallelujah. और बाइबल बताती है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। The Bible says Jesus, our high priest, today is sitting at the right hand of God the Father, making intercessions for you and me. और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है और हमारे लिए विनती करता है। Satan does not want us to go into God's presence. और शैतान प्रभु की उस उपस्थिति में नहीं जा सकता। No, Satan does not want us to go into the presence of God. I'll go a little slow. और शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु की उस उपस्थिति में जाएं। सही बात है। क्यों नहीं जाना चाहता वो? क्यों नहीं जाता? हम वो हमें आशीषों से वंचित रखना चाहता है। Right. Not only Ashish. In His presence there is joy. और वो हमें उसके आनंद से वंचित रखना चाहता And है। Paul says it is joy unspeakable and full of glory. और पौलुस बताता है कि वो जो आनंद है वो अवर्णित है, वर्णन से परे है और महिमा से भरे हुए भरा है। हुआ है। Why महिमा? क्योंकि the Holy of Holies has the महिमा of God. Hallelujah. The glory of God. और वो पवित्र स्थान जो है प्रभु की उपस्थिति है और प्रभु की महिमा है। Today God is inviting all of us to His presence. और आज प्रभु हम सबको बुलाता है उसकी If उपस्थिति you're में। tired, if you're weak, if you are given up on life, God says, come into my presence. यदि आप थके हुए हैं, यदि आप निराश हैं, और यदि आप कमजोर हैं, प्रभु आपको बुलाता है अपनी उपस्थिति में। Jesus made this access for us. और यीशु मसीह ने इस कार्य को पूरा किया हमारे लिए। One of the things that we can ask ourselves, the question that we can ask ourselves today, आज हम अपने आप से सवाल पूछें, what is the thing that is stopping us to enter into the presence of God? आज कौन सी बाधाएं हमारे जीवन में हैं जो हमें प्रभु की उपस्थिति में जाने से रोकती Is हैं? it your friends? क्या आपके मित्र? Is it your job? क्या आपकी नौकरी? Is it other people's opinion? क्या दूसरे लोगों के विचार? It is the kind of mindset that we have. क्या आपके अलग अलग प्रकार की मन स्थिति? I pray that you will leave everything else aside. हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सब चीजों को आपके And जीवन today से you दूर will make up your mind and say, I will enter the presence of God. करें। और आज के समय में आपकी मन स्थिति ऐसी हो कि मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करना चाहता This हूँ। year, Grace family has declared this year as experiencing the presence of God. और ग्रेस परिवार ने इस ईयर को प्रभु की उपस्थिति का ईयर घोषित किया है। That we will experience His presence. और जैसे हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, And on this 10th day of fasting and prayer, और ये 10 दिन की उपवास और प्रार्थना, we want to enter into the presence of God. Hallelujah. और इस 10 दिन की उपवास प्रार्थना में हम चाहते हैं कि हम I want प्रभु की all of you उपस्थिति that में are प्रवेश here करें। worshiping with us, would you come to the altars? And we are going to make this hour entering into God's presence. और इस समय को हम प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करने का समय बनाएं। Make यदि sure आप you आगे आना maintain चाहते some हैं, distance. All of you come and stand here and lift up your hands to the Lord and just begin to worship God. Come on, let's worship Him. यदि आप आगे Thank आना you, चाहते हैं, Jesus. आगे आइए और यदि अपने नहीं है, आइए आगे आइए। आप आगे आगे आइए और प्रभु की आराधना पास्टर कीजिए। जॉनसन जो हैं वो थोड़े नम्र हैं, लेकिन कई लोग हैं जिनको धक्का देके कभी कभी प्रभु की उपस्थिति में भेजना पड़ता है क्योंकि कई चीजें उनको रोकती हैं। And today let nothing stop you to enter into God's presence. Hallelujah. कोई भी चीज आपको प्रभु की उपस्थिति में आने से ना रोके। Hallelujah. Just worship the Lord. Open your mouth. आइए Worship, प्रभु की worship, आराधना करें। worship, worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. मैं हाथ उठा के, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। worship the Lord. आराधना करें, worship Him, worship Him. Come into His presence. आइए उसकी उपस्थिति में. Hallelujah. उपस्थिति में आए, उसकी उपस्थिति में आए, अपने आप को उसकी उपस्थिति में लाए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। If there's any one of you that is here or watching us through the internet, यदि कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे हैं या हमें इंटरनेट के माध्यम से देख if रहे you हैं, feel that your relationship to the Lord is broken,
यदि आप अनुभव कर रहे हैं कि आपका प्रभु के साथ संबंध टूटा हुआ Some है, of you have asked for spiritual growth. और आप में से जो लोग चाहते हैं आत्मिक उन्नति में बढ़ना, This is the time to enter into the presence of God. Hallelujah. ये समय है प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु की The उपस्थिति में Bible प्रवेश says, करें। enter boldly. बाइबल कहती है कि हियाब के साथ उसके अनुग्रह के सिंहासन के Because we निकट आओ। enter through the blood of the Lord Jesus Christ. क्योंकि हम प्रभु के लहू के द्वारा उस जगह में प्रवेश Jesus कर सकते paid हैं। it all. Hallelujah. परमेश्वर ने हर एक कीमत को चुका दिया And है। because Jesus went on the cross of Calvary, परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी है। that's why you have the invitation, and God holds the door open and says, come into my presence. और प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर जान देने के कारण ही हमारे लिए यह अवसर हुआ है कि हम उसके अपवित्र स्थान में उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। Wherever you are praying right now, जहाँ कहीं भी आप हैं प्रार्थना throw करें, away everything that is holding you back. और जो चीजें आपको रोकती हैं पीछे, Throw away everything. उन सब चीजों को अपने जीवन से निकाल फेंकें God, do the new work in my life. और प्रभु से कहें, प्रभु नया कार्य मेरे जीवन में कर। Lord, I want to enter into your presence. प्रभु मैं आपके महापवित्र स्थान में प्रवेश Lord, I करना want चाहता your हूँ। touch in my life. प्रभु मेरे जीवन को छू ले। Hallelujah. Oh God, holy God, holy God, we worship you, we worship you. We honor you, we honor you, we magnify you, God. प्रभु की आराधना If you are baptized in the Holy Spirit, speak in tongues. अगर आपने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है, अन्य Worship, भाषा में worship. प्रार्थना करें। If you have not been baptized in the Holy Spirit tonight, ask the Holy Spirit, baptize me, Lord. तेरी उपस्थिति यदि में आपने आए, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं लिया, आइए प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपनी आत्मा में बपतिस्मा तो दे। वो आज की रात आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दे रहा है। Thank you, Jesus. तेरी आराधना, तेरी उपस्थिति, oh yes Lord Jesus, pour out, more of you Jesus, more of your presence, holy, 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. और अधिक प्रभु मुझे, और अधिक प्रभु मुझे। आइए उसकी उपस्थिति में और अधिक मांगें। Hosanna, oh hallelujah, Hosanna, oh तेरी महिमा प्रभु जी, तेरी उपस्थिति प्रभु जी, तेरी अनुग्रह प्रभु जी, your anointing, oh pressure of anointing, pressure of anointing, let your fire fall, oh let your revival fire fall, let your fire fall. Oh, Jesus. Holy, holy, holy. When you enter into the presence of God, जब आप प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, there is healing, वहाँ चंगाई है, there is forgiveness, वहाँ छुटकारा है, there is joy, वहाँ आनंद है, there is hope. वहाँ आशा है। His presence invites you to His love. Hallelujah. उसकी उपस्थिति उसके प्रेम में होकर के आपको Bible निमंत्रण says देती God है। so loved the world that He gave Jesus, and today we celebrate that day why Jesus came 2,000 years ago. और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र आज से 2000 साल पहले हमारे लिए दे दिया। Don't let the enemy tell you you are not worthy to come to His presence. और शैतान को ना कहने दें, शत्रु को ना कहने दें कि आप प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। Even if you have done things that are wrong, you know that you should not have done, but yet God invites you to His presence. Hallelujah. आप जानते हैं, यदि आप इस बात को महसूस करते हैं कि आपने गलत किया है, लेकिन फिर भी प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में निमंत्रण देता है। Say sorry, repent of your ways. The blood of Jesus Christ cleanses us so that we can enter into His presence. Hallelujah. और आइए प्रभु से कहें, प्रभु की उपस्थिति में आए, उसका लहू आपको धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। Yesu ka lahu, Yesu ka lahu. The blood of Jesus
We enter into the Holy of Holies through the blood of Holy of Jesus. holies. The blood of Jesus, the blood of In your Jesus, the blood of presence. Jesus, the blood of Jesus. और प्रभु के लहू के द्वारा हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने के योग्य हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Remember, brothers and sisters, you may have needs in your life. याद रखें, आप भाई और बहन, आपके जीवन में जरूरतें हैं, This time it's not to focus on your needs. लेकिन ये समय वो नहीं है कि आप अपनी जरूरतों पर ध्यान This केंद्रित करें। time you focus on the Holy of Holies that represents the presence of Almighty God. लेकिन ये समय वो है कि आप प्रभु की उपस्थिति में इस समय प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। Your answer is not in more money. आपका उत्तर जो है अधिक पैसा नहीं है, Your answer is not more fame. और आप अधिक महिमा को नहीं मांग रहे हैं, Your answer is not getting a better job. और आप बहुत आपकी प्रार्थना का उत्तर इस समय एक अच्छी जॉब ना हो, Your answer today is the more of God's presence in your life. लेकिन इस समय आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु की उपस्थिति बहुत अधिक काय से आपके जीवन What पे is हो। it if man gains the whole world yet loses the presence of God in his life? और बाइबल कहती है कि हो सकता है एक व्यक्ति पूरे संसार को प्राप्त करे लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाए। This evening, your only prayer is, Lord, more of you, more of you, more of you. Only pray that prayer. इस समय केवल हम प्रार्थना करें, प्रभु केवल तेरी उपस्थिति, केवल तू, केवल तू, केवल तू more प्रभु, of you, Lord. और I अधिक need प्रभु you हमें भर दे। more. I need you more. I प्रभु need you और अधिक more. हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, I need you more. और अधिक प्रभु तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, तेरी उपस्थिति को और अधिक मांगते हैं राजा। I need you more. I need you more. I need you more. Thank you, Jesus। I need you more in my life, Holy Spirit. प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में केवल तू ही मेरी आवश्यकता है। Don't stop at the holy place. Enter into the Holy of Holies. अपने आप को, अपने पवित्र स्थान आपको ना रोके कि आप महापवित्र स्थान में प्रवेश ना करें। God, we worship, worship, worship. ओ यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, ओ यीशु यीशु यीशु। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। आइए प्रभु से कहें, प्रभु पवित्र स्थान में ले चल। मुझको अपने लहू से धो दे। मिलके गाएं ये प्रार्थना के रूपी में। This is your prayer, Lord. Take me to the Holy of Holies. और ये आपकी Through प्रार्थना the हो, blood of Jesus Christ. और ये आपकी प्रार्थना हो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में प्रभु मुझे पवित्र और महापवित्र स्थान में ले चल। मुझको तू अपने लहू से धो दे। फिर से कहें, पवित्र, ओ पवित्र, अति पवित्र स्थान में मुझको अपने लहू से धो दे। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं तेरे सामने। Hallelujah. More of you, Lord Jesus. More of you, Lord Jesus. कहें, प्रभु और तेरी उपस्थिति में हम जाना चाहते हैं। हे आत्मा और सच्चाई। Oh, hallelujah. आराधना करते हैं।
अपने लोगों को छू ले प्रभु, अपने अभिषेक से छू ले प्रभु जी। Thank you, God. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Entering into God's presence requires a desire in our heart. और प्रभु के पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमारे हृदय की इच्छा होनी जरूरी है। Do you really have that desire? यदि आप वास्तव में इच्छा रखते हैं, If you have that desire, this is the moment to enter into His presence. और यदि आप इच्छा रखते हैं, ये वो समय है कि आप प्रभु के महापवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। Everything will change और सब कुछ बदल रहा है in His presence. उसकी उपस्थिति में। More of Jesus. Come on, pray, 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 pray. Seek the Lord, seek the Lord, seek the Lord, brothers and sisters. आइए प्रार्थना करें, प्रभु को खोजें और Everyone प्रार्थना करें। watching us on the internet, seek the Lord wherever you are. Don't let anything distract you right now. हर एक व्यक्ति जो हमें इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, अपने ध्यान को इधर उधर भटकने ना दें, परंतु प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करें। Your breakthrough is God's presence tonight. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति में आपकी आशीष है। Oh, we thank you, Lord. We thank you, Situations are changing in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पारिवारिक परिस्थितियां बदल रही हैं। Bring your family members right now as you are praying. Bring your family members to the throne of grace because there they will find mercy from the Lord. आइए अपने परिवारजनों को प्रभु की उपस्थिति में लाएं, प्रभु के सिंहासन के निकट लाएं। Anyone sick in your family, if you're watching us through the net, lay your hands on them and pray as we are praying here.
that God will give a breakthrough in their lives. जो लोग हमें इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, यदि आपके परिवार में कोई बीमार है, उनके ऊपर हाथ रखें और उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें प्रभु की उपस्थिति में लाएं, वो आपको चंगाई देने वाला है। Chronic sicknesses will be healed in Jesus' name. और हर एक क्रॉनिक सिकनेस यीशु मसीह के नाम में चंगे हो रहे हैं। Hallelujah. Any need that the doctor said you will suffer the rest of your life, Jesus can reverse that right now in your life. और जो भी बीमारियों के कारण आपके जीवन में क्षति आई है, प्रभु फिर से वो पूर्ति कर रहा है। God restores. प्रभु हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। The enemy has stolen things from you. जो भी शैतान ने आपकी चीजें चुरा ली हैं, छीन God ली wants हैं, to restore it back in your life. प्रभु फिर से वो आपके जीवन में दे रहा है। If you open your hearts right now and enter into the presence of God, यदि आप खुले मन से प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं, God wants to restore back the things that Satan has stolen from you. प्रभु चाहता है उन सब चीजों को आपके जीवन में वापस देने के लिए जो शैतान ने चुराई हैं। Don't live a life of regret. और एक ऐसे जीवन के साथ ना जिए कि कि प्रभु ये मेरा जीवन में पूरा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. Don't talk about that at all, but say, God, right now I receive what you are giving me through Jesus Christ. और धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाएं और कहें, प्रभु वो सारी चीजें आपको दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। Thank you, God. Allow the Holy Spirit to speak to you right now. इस समय प्रभु की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बात करने की अनुमति दें। Open your spiritual ears, आइए अपने आत्मिक कानों को खोलें, because God is a communicator and He wants to speak to you right now. और परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। Thank you. Hallelujah. थैंक यू जीसस। Hallelujah. 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 Yes. Jesus. Speak, Holy Spirit. आइए पवित्र आत्मा से बातें करें। Holy Spirit, speak to me right now. पवित्र आत्मा से कहें, मुझसे बात कर। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. जब वो आपसे बातें करता है, उसका उत्तर हाँ में दें और कहें, प्रभु मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। Jesus, Jesus. Speak, O God, for your servant listens. आइए कहें, प्रभु तेरा दास सुन रहा है, बातें कर। Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Speak, O Lord, speak, O Lord, speak, O Lord. Jesus, we worship, 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 worship. प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। God, we thank you, we thank you, we thank you. प्रभु तुझे धन्यवाद। Speak, O God, speak, 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 Holy Spirit. आत्मा Holy हमसे Spirit. बातें कर, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर। Don't fight with God. परमेश्वर के साथ लड़े ना, Don't argue with God. और परमेश्वर के साथ झगड़े ना। Just say yes to Him. Yes, Lord. और जो भी वो आपसे कहता है, कहें, हाँ प्रभु मैं सहमत हूँ। I am willing, Lord. I am available, Lord. I am willing, Lord. I surrender, Lord. प्रभु से कहें, प्रभु मैं इच्छा रखता हूँ।
मैं तेरे आगे अपने आप को समर्पित करता हूँ। Holy is the Lord. Thank you, God. Thank you, God. You are the one, Lord Jesus. There is no one else like you. प्रभु केवल आप ही योग्य हैं, आपके समान और कोई भी नहीं है। केवल आप ही योग्य हैं, आपके समान और कोई भी नहीं। Hallelujah. Glory, glory, Jesus, Jesus, Jesus. glory, glory, Thank you, God. Jesus. King Jesus. Holy, 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 holy. Brother, turn to another brother, sister, turn to another sister. Just pray for one another right now. If you're watching us through the internet, there are people around you. Just lay your hand on your family members. Just pray right now. Just Bhai- pray that God would fill you with His presence. Hallelujah. भाई भाइयों की ओर मुड़ेंगे, बहन बहनों की ओर मुड़े और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और यदि आप हमें इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, यदि आपके पास भी कोई लोग हैं, जरूर उनकी ओर मुड़े और उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु तेरी उपस्थिति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं राजा। Spirit of the living God, Spirit of the living God. जीवित परमेश्वर की आत्मा, जीवित परमेश्वर की पवित्र Welcome आत्मा। you, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Have your way, God. आइए पवित्र आत्मा का स्वागत करें, कहें प्रभु मार्ग दिखा, रास्ता दिखा। हम आपका स्वागत करते हैं राजा। Yeah, God, we thank you, Lord. Is the Lord. Great Spirit. Lord, great Spirit. Lord, great Spirit. Oh, Lord, we worship in spirit. Lord, we worship in spirit. Lord, I worship in spirit. To your name, oh Jesus, you are holy, holy. Oh, you are holy, holy. You are holy. Holy is the Lord. Glory, glory, Merciful God, merciful God. दयालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। तेरी आराधना करते हैं। Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Have your way, have your way, have your way, have your way, Holy Spirit. I pray that you have your way. Holy Spirit, I pray that you have your प्रार्थना way. करते हैं प्रभु, Holy अपना Spirit, have मार्ग your दिखा, way. रास्ता दिखा प्रभु, हमें और आगे बढ़ने के लिए सहायता Thank कर। you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Though we have come to the last day of these 10 days of fasting and prayer, जो लोग इन 10 दिनों के उपवास और प्रार्थना में we रहे, have मेरे पास आ जाइए. He needs to hear more of me, so blast his ear with my words. Though we have come to the last day of fasting and prayer, और जो लोग आज की अंतिम दिन की उपवास और नहीं, हम लोग 10 दिनों की उपवास प्रार्थना के अंतिम दिन के अंतिम क्षण के अंतिम सेकंड में आ गए. अभी इस समय में हम उपवास प्रार्थना के अंतिम समय में आ गए हैं। But that doesn't mean that we will not
pray anymore. इसका मतलब ये नहीं है कि हम और आगे प्रार्थना नहीं करें। Doesn't mean that this is the end of whatever we are doing. इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमें करना था हमने सब कर दिया। If God inspires you that you need to pray more, fast more, please do it. अगर प्रभु आपको उत्साहित करता है कि आप और अधिक प्रार्थना करें और अधिक उपवास रखें तो इसमें लगे रहें। But whenever you fast and pray, I always say that remember that the enemy is angry, is upset. और जब भी आप प्रार्थना और उपवास में रहते हैं इस बात को हमेशा याद रखें कि शत्रु आपसे चिढ़ता है या आपसे नाराज रहता So है। all of you who are here, cover your families under the blood of Jesus Christ. और जो सब लोग यहाँ पे हैं हम आपको प्रभु के पवित्र लहू में ढांपते हैं। Those who are watching us on the net every day, joined us, cover your families under the blood of Jesus. और जो हमें इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी हम प्रतिदिन प्रभु के लहू में ढांपते हैं। Because the enemy wants to destroy your life. क्योंकि शैतान हमारे जीवन को नाश कर देना चाहता Especially है। after a spiritual experience, Satan comes and does things bad in our life. और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं उसके बाद शैतान हमारे जीवन में गलत चीजों को So लेकर be ready for the attack of the enemy. But remember, in Jesus we are victorious. Hallelujah. और अब तैयार रहें शैतान के हर एक चाल का सामना करने के लिए और जाने कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। So the Bible says, because we know Satan is going to do this, we have already won the battle 50% and the rest God will take care of. और क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान क्या हमारे लिए करने वाला है इस कारण से हमने आधा युद्ध पहले से ही जीत चुके हैं। Praise the Lord. We want you to also know that on Sunday, that is our Resurrection Day service, is going to be held here in the sanctuary, as well as those who would like to watch through the social media can also watch. और जो लोग हम जानते हैं कि आने वाले रविवार को पुनरुत्थान की सभा है और हम ये ऑनलाइन होगा और सोशल मीडिया के द्वारा आप इसे देख सकते हैं। बस और इस स्थान में भी है। आप मेरे साथ आ जाइए और निकट आप ठीक है अनाउंसमेंट कर दीजिए पुनरुत्थान की सभा, तब सही हो जाएगी। समय भी बता दीजिएगा। आने वाले रविवार को इसी स्थान में पुनरुत्थान की सभा है और ये हिंदी में जो है 8 बजे से होगा और इंग्लिश का आप मत बोलिए, मैं बोलूंगा, आप अपना ही बोलिए। हिंदी में 8 बजे से होगा। आप उसको हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के माध्यम से। और यहाँ कोई आ सकता नहीं? यहाँ भी आ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ पहले आना चाहिए। वही लोग जो परेशान हैं, जो नहीं आ सकते या कोई और कारण है कि हमारी आदत कलीसिया भवन आने की खत्म हो रही है। कई लोग घर में बैठ के ही आराधना का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन मेरी विनती है कि हर रविवार को अपने अपने क्षेत्र में जाइए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमारी सभाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन इस रविवार को खास तौर से याद रखिएगा, मेंबरशिप संडे भी है। तो जो लोग सदस्यता ले रहे हैं वो तो आना ही है, लेकिन आप लोग सब आइएगा। और हिंदी की सभा प्रातः 8 बजे शुरू होगी, तो सही समय में पहुंचिएगा। और लिमिटेड सीट है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, आऊं ना आऊं ये मत असमंजस में रहिए। आप जितने आ रहे हैं आइए, और जितने हम यहाँ रख सकते हैं या कहीं जहां भी होगा जगह, तो जल्दी आएंगे तो आपको भवन में बैठने की सुविधा होगी। For those of you, just to let you know who are part of our English service, that this Sunday on the Resurrection Day we are going to have in-house service. That means you can come to the sanctuary. Though we did not have service today, it was only online, but Sunday it is in-house. So that is the first priority. I pray that all of you will come, especially those who are taking membership. And if for some reason you cannot come, it will also be on Facebook and YouTube. Remember, come on time. The service starts at 10:30 in the morning. All right. So the English service is not starting at 9:30. It is starting at 10:30. We will send you reminders also tomorrow. So make sure of that. याद रखिएगा, हिंदी सभा सुबह 8 बजे यहीं होगी, ऑनलाइन पे भी होगी, लेकिन हम चाहते हैं आप यहाँ आइए। English speaking people, 10:30 in the morning on Sunday. Want you to come here, but you can also watch online. God bless you. Have a great week, and it was such a joy to be able to be a part of these 10 days of fasting and prayer. I hope I'm still online. All right.
we are so glad that we are part of these 10 days of fasting and prayer. And God is richly going to bless you in these days. Remember, you can continue fasting and praying, pray for people's needs. And we serve a God of miracles. हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और इन 10 दिनों में मैं आशा रखता हूं कि प्रभु ने आपको आशीषित किया है। रविवार को मिलेंगे। We'll see you on Sunday morning. God bless you. Take care. Have a good evening.